नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। महाकुंभ महामेला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई है और कहा कि मां गंगा का आशीर्वाद पाकर मेरे मन को असीम शांति और संतोष मिला है। वैदिक मंत्रों के बीच संगम में स्नान करते समय प्रधानमंत्री को पूरी बाह का केसरिया रंग का कुर्ता और नीले रंग का पैजामा पहने देखा गया। उन्होंने रुद्राक्ष की माला से जाप भी किया। उनके गले में भी रुद्राक्ष की एक माला थी। उन्होंने दूध से मां गंगा का अभिषेक किया और माला फूल चढ़ाकर आरती भी की। इसके बाद पुरोहितों ने प्रधानमंत्री के माथे पर चंदन का तिलक लगाया और उन्हें गंगा जल का आचमन भी कराया। ये खास रिपोर्ट देखिए। हिंदू पंचांग के अनुसार 5 जनवरी को माघ मास की गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि रही। इस दिन का धार्मिक महत्व अत्यंत विशेष माना जाता है, क्योंकि इसे ध्यान, तप और साधना के लिए अत्यंत शुभ तिथि माना गया है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन पवित्र नदी में स्नान करता है और साधना करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसी दौरान केसरिया वस्त्र धारण कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई। हालांकि संगम तट पर श्रद्धालुओं का जन सैलाब होने के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हनुमान मंदिर और अक्षयवट दर्शन नहीं किए। महाकुंभ में पीएम का निराला अंदाज, संगम में डुबकी, गले और हाथ में रुद्राक्ष की माला, फिर गंगा पूजन। इसके बाद त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी। पीएम ने पहने थे भगवा रंग के कपड़े। मंत्रोच्चारण के समय भाव विभोर दिखे मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज संगम में डुबकी लगाई। उन्होंने भगवा रंग के वस्त्र पहन रखे थे। हाथ और गले में रुद्राक्ष की मालाएं थी। बता दें कि मंत्रोच्चारण के बीच मोदी ने अकेले ही संगम में डुबकी लगाई। स्नान के बाद पीएम ने सूर्य को अर्घ्य दिया। करीब 5 मिनट तक मंत्र का जाप करते हुए सूर्य पूजा की। साथ ही संगम नोच पर गंगा पूजन किया। मां गंगा को दूध अर्पित किया और साड़ी चढ़ाई। आपको बता दें कि मोदी गंगा पूजन के बाद सीधे बोट से अरेल घाट पहुंचे। वहां से वह वापस दिल्ली के लिए रवाना हो गए। मोदी के संगम स्नान के दौरान सीएम योगी भी साथ रहे। करीब 2 घंटे प्रयागराज में रहे मोदी। महाकुंभ में श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो, इसलिए पीएम ने कार्यक्रम बेहद सीमित रखा। वे करीब 2 घंटे प्रयागराज में रहे। उन्होंने किसी से मुलाकात नहीं की। यहाँ तक कि दोनों डिप्टी सीएम भी बमरौली एयरपोर्ट पर ही थे। बता दें कि मोदी का विमान सुबह करीब 10:30 बजे दिल्ली से बमरौली एयरपोर्ट पहुंचा। यहाँ सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया। एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से पीएम टीपीएस के हेलीपैड पहुंचे। यहाँ से उनका काफिला अरेल के वीआईपी घाट पहुंचा। वहां से सीएम योगी के साथ बोट से संगम पहुंचे। बता दें कि पीएम के दौरे को देखते हुए महाकुंभ मेले की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। संगम क्षेत्र में पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात की गई। 54 दिन में पीएम का ये महाकुंभ का दूसरा दौरा था। इससे पहले वह 13 दिसंबर को यहाँ आए थे। पीएम को लेकर श्रद्धालुओं में आ रहा उत्साह। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर स्थानीय लोग और महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालु अत्यंत उत्साहित दिखे। श्रद्धालुओं का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से सनातन धर्म को एक नई पहचान प्राप्त हुई है। श्रद्धालुओं ने कहा कि पहले लोग इतनी जागरूकता नहीं रखते थे, लेकिन अब उनके आस्था और जागरूकता में वृद्धि हुई है। ये प्रमुख हस्तियां कुंभ में लगा चुकी हैं डुबकी। महात्मा गांधी ने 1918 के कुंभ में पहुंचकर संगम में डुबकी लगाई थी। आजाद भारत के पहले कुंभ में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने डुबकी लगाई थी। 1954 के कुंभ में प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आए थे। आपको बता दें कि पीएम मोदी के साथ मोटर बोट में सीएम योगी भी रहे। योगी ने उनका महाकुंभ के बारे में जानकारी दी। दोनों नेता मोटर बोट में बातचीत करते हुए संगम तक पहुंचे। बता दें कि जेटी पर खड़े होकर पीएम मोदी ने मां गंगा को प्रणाम किया। आचमन के बाद डुबकी लगाई। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम वाले क्षेत्रों को एनएसजी, एसपीजी ने कब्जे में ले लिया था। मजिस्ट्रेट और भारी पुलिस, पीएसी और आरएएफ के जवानों की तैनाती की गई थी। गंगा के घाटों की सुरक्षा पूरी तरह से चाक चौबंद थी। प्रयागराज शहर में लेकर महाकुंभ मेले तक संदिग्धों की जांच की गई। बम स्क्वाड्स और डॉग स्क्वाड के द्वारा सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया। किन मायनों में मोदी के लिए कुंभ अहम? 2019 में अर्ध कुंभ में पीएम ने सफाई कर्मियों के धोए थे पैर।
2013 में कुंभ में उठी थी मोदी को पीएम बनाने की मांग। अंग्रेजी हुकूमत के नजरिए में क्या हुआ था कुंभ? आजादी के पहले अंग्रेजी हुकूमत कुंभ, अर्ध कुंभ और माघ मेले का आयोजन करती थी। अंग्रेजी कुंभ को राजनीतिक खतरे के रूप में देखते थे। अंग्रेजों के लिए कुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं था। अंग्रेजों ने कुंभ को राजनीतिक और सामाजिक खतरे के रूप में देखा। अंग्रेजों के लिए भीड़ केवल तीर्थ यात्रियों का जमावड़ा नहीं, बल्कि भारतीयों के सामूहिक मनोबल का प्रतीक था। कुंभ के माध्यम से लोगों का एक साथ जुटना और विचारों का आदान प्रदान हुकूमत के लिए चुनौतीपूर्ण था। इसी कारण अंग्रेज सरकार ने कुंभ मेले के दौरान भीड़ को रोकने के लिए कठोर कदम उठाए। रेलवे टिकट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया। वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के प्रयागराज दौरे के बीच पीएमओ ने कहा कि भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने और संरक्षित करने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप प्रधानमंत्री ने तीर्थ स्थलों पर बुनियादी ढांचे और सुविधाओं को लेकर बढ़ाने के लिए लगातार सक्रिय कदम उठाए हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। खास पेशकश महाकुंभ महामेला में एक ब्रेक का वक्त है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। महाकुंभ में अलग अलग संस्कृति और परंपराओं के लोग आते हैं, जिसकी वजह से इस पर्व को विभिन्न संस्कृतियों का समागम स्थल भी कहना गलत नहीं होगा। इस उत्सव में श्रद्धालुओं के साथ साधु संतों की विशेष महत्व होता है। हमारी खास रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ में कानों में साए साए करती हवाएं, गंगा मैया, यमुना मैया और अदृश्य समझी जाने वाली सरस्वती के लिए सभी की आस्था है। बता दें कि महाकुंभ में लाखों करोड़ों लोग हर अमृत स्नान पर पुण्य कमाने यहाँ आते हैं। लिहाजा महाकुंभ में लगते हैं वो अखाड़े जो सभी के लिए चर्चा का विषय होते हैं। अखाड़ों में खास होते हैं साधु संत। ऐसे ही है पायलट बाबा कैंप। ब्रह्मलीन पायलट की दुनिया भर में विषय है। बता दें कि पायलट बाबा का असली नाम कपिल अद्वैत सामनाथ गिरी था। उनका जन्म 1938 में बिहार के रोहतास जिले के विशनपुरा गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम चंद्रमा सिंह और माता का नाम तपेश्वरी देवी था। उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एमएससी की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के बाद वे भारतीय वायुसेना में बतौर पायलट शामिल हुए। पायलट बाबा ने 1962 में भारत चीन युद्ध और 1965 व 1961 के भारतीय पाकिस्तान युद्ध में हिस्सा लिया था। अपने साहसिक कार्यों के लिए वह वायुसेना में मशहूर थे। हालांकि बाद में उन्होंने सांसारिक जीवन छोड़कर संन्यास ले लिया था। बता दें कि भारतीय वायुसेना में अपनी सेवा के दौरान उन्हें कई पदक में सम्मानित किया गया था। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज 2025 के संगम लोअर मार्ग पर सेक्टर 18 में। यहाँ पायलट बाबा का कैंप है। जो पायलट बाबा आप देख सकते हैं, जो पायलट बाबा का आश्रम है, ये कैंप यहाँ पर लगा हुआ है। पायलट बाबा के बारे में कहा जाता है कि वो कई भाषाओं के जानकार थे। उनका नाम जो सोमनाथ गिरी जी महाराज के नाम से पायलट बाबा जाने जाते थे। जूना अखाड़ा पीठाधीश्वर नील गंगा से संबद्ध थे। और इस वक्त जो यहाँ की जो पीठाधीश्वर हैं, जो योग माता कोको आई कावा जापान माता कैला श्री गिरी श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री पंच 10 नाम जूना अखाड़ा से जानी जाती हैं, वो इस वक्त इस आश्रम को चलाती हैं। पायलट बाबा गत हो चुके हैं। पायलट बाबा पहले इंडियन एयरफोर्स में हुआ करते थे। वो लड़ाकू विमान का संचालन करते थे। आइए अब अंदर आपको ले चलते हैं पायलट बाबा के कैंप के भीतर और दिखाते हैं कि आश्रम में क्या क्या है। तो हम अब पायलट बाबा के कैंप के भीतर प्रवेश कर रहे हैं और देखिए साजो सज्जा से संपूर्ण, और यहाँ पर विदेशी साधु संतों का जमावड़ा लगा रहता है। और आपको तमाम विदेशी साधु संत हिंदी बोलते हुए, संस्कृत बोलते हुए मिलेंगे यहाँ पर। पायलट बाबा के आश्रम के भीतर ये आश्रय स्थल भी बनाया गया है, जहाँ पर कोई भी आकर विश्राम कर सकता है। और सामने आप देख रहे हैं ये भारत के झंडे का भी उन्होंने पीछे उसका बैकग्राउंड बना रखा है। He is great master and it's not great master. It's like Krishna, yes, big conclusions. Yes, it's no possible understand who is here. So we are very lucky. Many his disciples were really lucky that we have guru like he is.
So, and now he is gone, but we feel that he is in our heart, and he is continue his work, mission to help people from his disciple. आइए आपको मिलवाते हैं पायलट बाबा के शिष्य जी। आप अपने बारे में कुछ बताइए। मैं VPDS गिरी रुद्राक्ष बाबा ओम नमो नारायण। मैं महायोगी पायलट बाबा जी का छोटा सा शिष्य और श्री पंचदशनाम जुनागढ़ का सदस्य छोटा सा। और मैंने दुनिया का भलाई के लिए ऐसे त्रिकाल ज्ञान का पुस्तक लिख लिया 300 पेज में। उसमें 32 सब्जेक्ट्स है। अभी यूट्यूब में अपलोड किया उसका इंडेक्स। तो इसमें क्या कहता है, अखंड विश्व भाव रस तत्व भारत। इसमें ईश्वर का आया एशिया कॉन्टिनेंट तथा अंतर्गत देवभूमि। देवभूमि को मुसलमानों ने देव हवेली नाम दिया, इसलिए देव हवेली दिल्ली दिल्ली कहा जाता है। इसमें ईस्ट आर्यंस यूरोपियंस ये लोग यहाँ से 5784 साल पहले यहाँ से निकल गया, क्योंकि वो लोग 1008 वेदोपनिषद से वो लोग मैकेनिकल सिस्टम बनाया और 10 वेदोपनिषद यहाँ छोड़ दिया। वो मांत्रिक 1008 में बन के, और ये बनने से ये प्रकृति को हानि होता है, इसलिए उनको द्राविड़ ने भगा दिया। तो उसमें भारत चक्रवर्ती का देश ब्रिटिश रशिया का राजा था। रशिया का राज्य का आया वो रशिया देश है। रोम पादक देश रोमन कंट्री। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पावन संगम में अविरल और निर्मल गंगा के दर्शन, पूजन, पवित्र स्नान से कोई भारतवंशी सनातनी वंचित नहीं रहना चाहिए। संत महात्माओं के आशीर्वाद और आम जनमानस के सहयोग से 144 वर्षों का महासंयोग महाकुंभ नया कीर्तिमान रच रहा है। यह महाकुंभ विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक सांस्कृतिक चेतना का समागम है। फिलहाल आस्था का जन प्रभाव रत्ती भर का कम नहीं हुआ है। चेहरे पर उत्साह और पावों में कभी न आने वाली थकान का भाव के लिए संगम की दूरी पूछते लोग आस्था की डगर पर बढ़ते नजर आ रहे हैं। आइए अब आपको मिलवाते हैं पायलट बाबा के दूसरे शिष्य से जो श्री हरिगिरी जी महाराज। हंसगिरी महाराज है नाम हमारा, और श्री पंचदशनाम जुनागढ़ से नागा सन्यासी हैं, और पायलट बाबा से ही हमने दीक्षा लिया है। पायलट बाबा हमारे गुरुजी हैं, और अभी कुछ ही दिनों पहले गुरुजी 4-5 महीने पहले ब्रह्मलीन हो गए। और इस कुंभ के मेले में वैसे हमने उनकी बहुत कमी पाई है, और गुरुजी का आशीर्वाद है। गुरुजी के आशीर्वाद से सभी लोग दर्शनार्थी यहाँ आ रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं, और सभी को दर्शन मेला मिल रहा है। और गुरुजी की समाधि पर सभी लोग जाकर के प्रणाम कर रहे हैं। यहाँ गुरुजी की एक निशानी बनाई है समाधि, जिस पर सभी लोग आकर के श्रद्धालु लोग नमस्तक कर रहे हैं। और यहाँ जापान की हमारी माता केको आइकोआ आई हुई है, जो हमारे श्री पंचदशनाम जुनागढ़ की महामंडलेश्वर है, और पायलट बाबा जी के आश्रम की जितने भी आश्रम है उनकी उत्तराधिकारी है। कहा जाता है कि सबसे ज्यादा विदेशी जो शिष्य हैं वो पायलट बाबा के रहे हैं, इसके बारे में कुछ आप विस्तार से? जी हाँ, जिस समय में मीडिया भी नहीं हुआ करता था और कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, मीडिया का कोई कांटेक्ट नहीं था, उस समय से पायलट बाबा एक महायोगी थे। और पायलट बाबा 160 देशों में संपर्क रखते हैं और 160 देश की भाषा जानते हैं। पायलट बाबा विश्व विख्यात महायोगी पायलट बाबा हैं, और पूरे विश्व के अंदर जल समाधि पायलट बाबा ने ही लगाई है। और पायलट बाबा के अलावा पूरे विश्व के अंदर अभी तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ है पायलट बाबा की तरह जल समाधि लगा सकता हो। कुछ विशेष यादें बताएं पायलट बाबा की, कुछ जैसे स्मरण होते हैं, जो संस्मरण होते हैं। मैं दिव्यानंद गिरी पायलट बाबा के शुरुआती दौर के 5 शिष्यों में से एक। मैं अपने जीवन के अनुभव को बताता हूँ कि बाबा जी अद्भुत और अद्वितीय व्यक्तित्व के मालिक थे। मैं समझता हूँ कि बाबा जी ने जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कोई संबंध नहीं हुआ करता था, केवल प्रिंट मीडिया थी, उस जमाने से आज तक देश और विदेशों में जा कर के उन्होंने विश्व शांति अभियान की अलख जगाई। और उनका मेन उद्देश्य ही यही था कि हमारी सनातन के अंदर पलने वाला जो अध्यात्म है, इनर जर्नी, अंतर यात्रा, उसे करके मनुष्य अपने जीवन को बढ़िया बनाए और दूसरों को भी ऑर्गेनाइज करे कि दूसरे लोग भी व्यवस्थित रहें। और बाबा जी का
मैं समझता हूं कि आने वाले युगों में जब भी इस पीरियड का इतिहास लिखा जाएगा तो विश्व मानवता को समर्पित पायलट बाबा का नाम जरूर आएगा। उन्होंने इसी पर कार्य किया और इसका उदाहरण है कि हमारे इस कैंप के अंदर बाबा जी के अद्भुत बात यह है कि जिस यूक्रेन और रशिया में युद्ध चल रहा है वहाँ के भक्त हमारे एक साथ बैठकर यज्ञशाला में यज्ञ करते हैं, यहीं रहते हैं और रोज योगा करते हैं और भजन करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। कोई विशेष घटना घटनाएं तो बहुत, जीवन की बहुत सी घटनाएं यादगार हैं हम लोगों के, उनका वर्णन तो नहीं किया जा सकता ज्यादा, लेकिन एक बहुत बड़ी घटना बताता हूँ कि विश्व के अंदर 13 दिन तक 9 फीट गड्ढे में पानी के डूबकर बैठना, जल समाधि लगाना विश्व की सबसे बड़ी घटना है जो आधुनिक विज्ञान को चैलेंज है। आपको बता दें कि गांव, कस्बों, शहरों से लोग तीर्थराज की त्रिवेणी की ओर निकल पड़ते हैं। महाकुंभ जैसा संगम शायद ही कहीं और देखने को मिले। यहाँ आकर संत, महंत, ऋषि, मुनि, ज्ञानी, विद्वान, सामान्य जन सब एक हो जाते हैं। सब एक साथ त्रिवेणी में डुबकी लगा रहे हैं। करोड़ों लोग एक ध्येय और विचार से जुड़े जाते हैं। उनकी भाषा अलग है, जाति अलग है, मान्यता अलग है, लेकिन संगम नगरी में आकर वो सब एक हो गए हैं और इसलिए महाकुंभ एकता का महायज्ञ बन गया है। इसमें हर तरह के भेदभाव की आहुति दे दी जाती है। यहाँ संगम में डुबकी लगाने वाला हर भारतीय एक भारत श्रेष्ठ भारत की अद्भुत तस्वीर प्रस्तुत कर रहा है। आपको बता दें कि आस्था और श्रद्धा का अनूठा संगम, फिर भी ना कोई हड़बड़ी, ना आगे बढ़ने की होड़। सभी के मुंह पर हर हर गंगे के जयकारे। हरेक के मंजिल एक संगम। भोर के धुंधला के साथ ही रंग बिरंगे परिधान में लिपटी महिलाओं, पुरुषों और बच्चों का सैलाब। आपको बता दें कि आस्था के इस महाकुंभ में श्रद्धा भी है, विश्वास भी है। मन में माँ गंगा, माँ यमुना और माता सरस्वती के पावन संगम में डुबकी लगाकर जन्म जन्मांतर के बंधन से मुक्ति की कामना भी है। सूर्योदय से पहले ही श्रद्धालुओं का तांता लग जाता है। संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ नगर की ओर आने वाली हर सड़क, हर गली पर सिर्फ आस्थावान श्रद्धालुओं का शुभागमन हो रहा है। लोग आते नजर आ रहे हैं, पवित्र स्नान करते नजर आ रहे हैं। आप कहाँ से हैं? I am from Switzerland. स्विट्जरलैंड? Yes, Dayashankar Giri Digambar. जी। हिंदी जानते हैं? हाँ, तोरा जानता है. थोड़ा जानते हैं? Yes. जी। आप पायलट बाबा के संपर्क में कैसे आए? I met Pilot Baba 6 years ago here. Yeah. Then I learned all the books and I get Diksha 2 years ago. Since the first week he started to communicate with me through the spiritual atmosphere, the Vishaya. Then I see in the book same information. He teach me through the Vishaya many things, Reiki, chakra sadhana, how to handle the temple activity through the Vishaya. The Sadguru. So when there is a Sadguru, everything is simple. You read, you understand. Before, no, you don't understand. You got a big confusion of mind. You don't never know if you understand. हमारे साथ एक युवा सन्यासी हैं जो रशिया से हैं और अपने बारे में बताएंगे। Please tell us about your journey to connection with Pilot Baba. I am a student Pilot Baba since 2015. Yeah. And I'm very happy. Yeah, it's a very powerful and very legendary person. Yeah, and I don't forget him never. My Guruji, Pilot Baba, I'm very happy meet him in this life. He is a very great master, son of Himalaya, great son of India, and he give very powerful knowledge about yoga, about samadhi, high quality yoga from Himalaya, and I'm very happy meet him, and I bless God for this time here in Mahakumbh, and also very special time, and I happy being in Pilot Baba camp. He make
very good for all world student. He have student all world. आपने देखा कि पायलट बाबा के अनुयायियों से हमने जाना पायलट बाबा के जीवन के विभिन्न आयामों को, और उन्होंने जैसा कि बताया कि 13 दिन जल समाधि लेने वाले एकमात्र बाबा हैं जिन्होंने इस तरीके से हठ योग किया। अब इस वक्त जो आरती चल रही है आप हमारे पीछे देख सकते हैं, और विभिन्न आयामों को, उनके जीवन के विभिन्न तरीकों को लोगों ने बताया। और पायलट बाबा एक ऐसे बाबा हैं जिनके कई देशों में शिष्य हैं, ज़्यादातर रसिया और यूक्रेन का भी जैसा जिक्र आया कि जहां एक तरफ युद्ध चल रहा है और वहीं रसिया और यूक्रेन से आए उनके अनुयायी साथ में उनकी आरती कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं। इसी प्रकार से और आगे बढ़ाते हुए पायलट बाबा के जो उत्तराधिकारी हैं कोको आइकावा माता, वो जापान से हैं। कैमरामैन रमेश वर्मा के साथ अभ्युदय अवस्थी के न्यूज़ इंडिया। तो हमारी खास पेशकश महाकुंभ महामेला में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।